शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग गांधी युग को देखेंगे। पहले उनके जीवन परिचय को देखेंगे, फिर वन लाइनर्स को देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जीवन परिचय। पूर्ण परिचय। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे? काठियावाड़, जो कि गुजरात में है, पोरबंदर के काठियावाड़ में। पिता का नाम था करमचंद गांधी या काबा गांधी। माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। फिर से देखेंगे। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, पोरबंदर के काठियावाड़, जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था करमचंद गांधी, जिसको काबा गांधी भी कहते हैं। माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के 4 पुत्र थे। एक हरिलाल, मणिलाल, 2 लाल से है और 2 दास से है, रामदास और देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम क्या था? शिष्या का नाम था मीराबेन। आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और मृत्यु उनका हुआ था 30 जनवरी 1948, आज ही के दिन हुआ था। और अहिंसा दिवस मनाया जाता है उनके बर्थडे पे। 2 अक्टूबर को हर साल अहिंसा डे मनाया जाता है। और उनके मृत्यु दिवस पे मनाया जाता है शहीद दिवस, जो कि 30 जनवरी, और उनका ये पुण्यतिथि दिवस है। ये कुष्ठ रोग के रोगियों के लिए बहुत सारा काम किए थे, इसीलिए 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और दार्शनिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड में किए थे। कब से कब तक? 1888 से 91 तक। दक्षिण अफ्रीका में गए 1893 में, और भारत में आगमन इनका हुआ था 9 जनवरी 1915 को, और इसीलिए 9 जनवरी को हर साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था अफ्रीका में 1906 में। 1906 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था, और भारत में प्रथम सत्याग्रह किए थे 1917 में, जो कि चंपारण का सत्याग्रह था उनका। प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, और प्रथम किसान आंदोलन था चंपारण का सत्याग्रह। ये प्रथम किसान आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन था उनका असहयोग आंदोलन। प्रथम भूख हड़ताल था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में 3 दिन के भूख हड़ताल पर रहे थे। तो ये उनका प्रथम भूख हड़ताल था। महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको दिया था। बापू का उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राष्ट्रपिता का उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अर्धनग्न फकीर, हाफ नेकेड सेंट, कौन कहा था? ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था उनको। फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किए थे महात्मा गांधी ने। 1904 में डरबन में, साउथ अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम का स्थापना किए थे। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किए थे महात्मा गांधी। साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में। 1910 में टॉल्स्टॉय फर्म, 1916 में साबरमती आश्रम। प्रमुख पुस्तक है हिंद स्वराज, जो कि गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। कब लिखे? 1909 में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, ये सभी प्रमुख पुस्तक है महात्मा गांधी जी का। प्रमुख समाचार पत्र देखते हैं। यंग इंडिया 1919 से, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था 1903 में, नवजीवन गुजराती में 1925 में, और द ग्रीन पैम्पलेट, जो कि राजकोट से शुरू किए थे, और हरिजन 1933 में। यंग इंडिया 1919, इंडियन ओपिनियन 1903, नवजीवन 1925 और पैम्पलेट राजकोट से, और हरिजन 1933 में शुरू किया था। प्रमुख समाचार पत्र है गांधी जी का। टाइम्स मैगजीन, टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। टाइम्स पत्रिका द्वारा मैन ऑफ द ईयर ये 1930 में उनको घोषित किया गया था। इससे रिलेटेड हम लोग वन लाइनर को देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने स्कूल पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से की थी। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से की थी गांधी जी ने। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे, और गांधी जी 1988 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे, और 1891 तक पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। उसके बाद 1993 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहाँ पे रंगभेद का सामना करना पड़ा उनको। 88 से 91 तक इंग्लैंड में रहे, और 93 में दादा अब्दुल्ला के कहने पर मुकदमे के सिलसिला में दक्षिण अफ्रीका गए, और वहाँ पर रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डबरन के पिट्रोटिया जाते समय
पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मार के उतार दिया गया था। 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के डरबन में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था और 1915 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि के से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा था 1915 में। भर्ती सर्जेंट इसलिए कहा था क्योंकि प्रथम वर्ल्ड वार में भारतीय सैनिकों को उत्साहित किए थे भाग लेने के लिए, इसलिए उनको भर्ती सर्जेंट कहा गया और केसरे हिंद का उपाधि भी 1915 में उनको दिया गया था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह में दिया था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद की साबरमती आश्रम में की स्थापना की। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। 1894 में नटाल कांग्रेस का और 1916 में साबरमती आश्रम का। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था 1917 में, जो कि बिहार के चंपारण में किया था, जो नील के खेती के 3 कटिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कटिया पद्धति के तहत 3/20 यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण गए थे और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। बतक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी और ये मोतिहारी के थे बतक मियाँ। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। भूख हड़ताल पहली बार प्रयोग 1918 में किया था। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए भूख हड़ताल पर रहे थे। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। खेरा सत्याग्रह में 1918 में 18 मार्च 1919 को पारित रोलेक्ट एक्ट यानी कि काला कानून के खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। 18 मार्च 1919 को पारित रोलेक्ट एक्ट जो पारित हुआ था उसके खिलाफ मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाया था गांधी जी ने और 6 अप्रैल 1919 को भारतीय अपमान दिवस मनाया गया था। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरी हिंद का उपाधि को लौटा दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और 1920 में इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। गांधी जी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे 31 अगस्त 1920 में। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था 5 नवंबर 1920 में ऑल इंडिया कांग्रेस के समिति के अधिवेशन में। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जेल में चौड़ी चौड़ा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना को आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में और इसी कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे गांधी जी ने। चौड़ा चौड़ी के समय गांधी जी बारदौली में थे और गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी असहयोग आंदोलन गांधी जी के अकॉर्डिंग। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटका में था, वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मात्र एक ही बार उन्होंने कांग्रेस के समिति का अध्यक्षता की थी 1924 में, जो कि हुआ था बेलगांव अधिवेशन कर्नाटका में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी, जो कि जिला नौसाड़ी है, में काला कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी के अलावा 78 अनुयायियों के साथ साबरमती दांडी से शुरू किया उन्होंने और नौसाड़ी जिले में दांडी पड़ता है, जो कि 388 किलोमीटर का पैदल यात्रा चले थे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक और काला कानून तोड़ा और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हो गया था।
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, जिसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था और इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की नेतृत्व भी किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र भी दे दिया था। हरिजन सेवक संघ, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे, की स्थापना गांधी जी ने 1932 में किया था। हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे में यरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्टेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को 1942 में। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी को करो या मरो का नारा दिए थे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के बीच में दिए थे, जिसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नुआखली में थे। इससे रिलेटेड हम लोग MCQ देख लेते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा चली थी 24 दिनों तक। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये शुरू किया था दांडी से। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो कौन सा कॉलेज था? ये था श्यामल दास कॉलेज, भावनगर में था। बिहार में 3 कटिया पद्धति के तहत कितने भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था? तो ये था 3/20 यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये था चंपारण। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये रहे थे 21 वर्ष। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो ये किए थे बेलगांव में 1924 में। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये कौन सा था? ये था चौराचौड़ी कांड। असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये शुरू किया था 1920 में, 1 अगस्त को शुरू किया गया था। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? ये अब्दुल्ला के कहने पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो कौन सा गांव था? ये था मुरली भरावा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? ये लौटे थे 1915 में, 9 जनवरी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? ये बतक मियाँ थे। गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? जन भाषण दिया था उन्होंने बनारस में, BHU में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था विंस्टन चर्चिल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो ये था पीटर मारिसबर्ग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था मोतिहारी में। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। ये किए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दिया था? बापू की उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में ललकार कहा था? किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? तो कौन सा घटना था? यह घटना था जालियांवाला हत्याकांड। और उसके बाद इन्होंने अपना जो मेडल वो था, उपाधि था, उसको त्याग दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चौराचौड़ी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? चौराचौड़ी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? ये थे बारदोली में। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित है गांधी इरविन समझौता। इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था।
गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 29 जनवरी 1948 को। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो डिस्टेंस कितना था? यह था 388 किलोमीटर। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो हिंद स्वराज की रचना की थी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, उसी बीच में हिंद स्वराज की रचना की थी। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी जिले में है। और गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।